हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान टॉपिक को कवर करेंगे। ये वीडियो हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और आप लोग एक कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सवाल को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं ये टॉपिक को, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। सवाल रहेगा, प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का विवरण प्रस्तुत करें। यानी दोस्तों प्राचीन काल में हम लोग का जो चिकित्सा विज्ञान था वो किस तरह का था, और प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक क्या उसमें परिवर्तन आए, ये चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान का अत्यधिक समृद्ध इतिहास रहा है। तो प्राचीन भारत में जो चिकित्सा विज्ञान था उसका बहुत ही ज़्यादा समृद्ध, यानी बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध चीज़, जानकारी, समृद्ध इतिहास था। ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ वेदों से होते ही है। यानी भारत में जो चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ माना जाता है वो वेदों से माना जाता है, जहाँ शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। ठीक है, यह चिकित्सा प्रणाली न केवल शारीरिक रोगों का इलाज करती थी, बल्कि मानसिक और आत्मीय स्वास्थ्य को भी महत्व देती थी। यानी जो प्राचीन काल में भारत में चिकित्सा पद्धति थी, जो वेदों से में वर्णन है, उस काल में ये जो चिकित्सा पद्धति थी ये सिर्फ शारीरिक इलाज करती थी, बल्कि मानसिक और आत्मीय स्वास्थ्य को भी महत्व देती थी। स्वास्थ्य मतलब इलाज में क्या किस तरह का इलाज होता था? आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा प्रणाली प्राचीन काल में प्रचलित थी। यानी प्राचीन काल में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पद्धतियाँ भारत में प्रचलित थी। ठीक है, इनमें से आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा प्रणाली का मुख्य और सबसे प्राचीन स्रोत है। यानी दोस्तों ये जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़े, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जो भी पद्धतियाँ थी प्राचीन काल में, उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर माना जाता था वो है आयुर्वेद। ठीक ना, तो एक एक करके हम लोग यही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सेल, उसके बाद सब कुछ करके एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक ना, तो पहले देखेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद का शब्दार्थिक अर्थ है जीवन का ज्ञान। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का आधार था। यानी दोस्तों आयुर्वेद का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है वो उसका अर्थ ही है जीवन का ज्ञान। ठीक है, और ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का आधार माना जाता है। ठीक है, जिसे वेदों, विशेष रूप से अथर्ववेद में उल्लेखित किया गया है। यानी जो भी आयुर्वेद का जानकारी है वो सब के सब वेदों में वर्णित है, और वो भी अथर्ववेद में उल्लेखित है। ठीक ना, आयुर्वेद में शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन के रूप में समझाया जाता है। यानी दोस्तों जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में 3 तरह के चीज़ पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहला है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से माना गया है कि ये 3 चीज़ जिन भी व्यक्ति का संतुलन में रहता है वो व्यक्ति का कभी भी कोई भी प्रकार का बीमारियां नहीं होती है। ठीक ना, इसलिए आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इन तीनों का ही वर्णन मिला है। ठीक है, इन 3 दोषों का संतुलन बनाए रखना शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी ये 3 ठो चीज़ जिनका भी सही है वो एकदम स्वस्थ है, और ये 3 चीज़ जिनका कोई भी एक चीज़ गड़बड़ाया है वो उनका शरीर में असंतुलन बैठेगा। ठीक ना, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार रोगों का उत्पन्न इन दोषों के असंतुलन के कारण होता है। ठीक ना, और उपचार में इन दोषों को संतुलन करना मुख्य उद्देश्य होता है। यानी जो भी रोग होता है ये 3
कारणों से ही होता है। और ये 3 चीज़ अगर हम लोग संतुलन में रखेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी शरीर में दोष उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो ध्यान है ये 3 चीज़ पर ही दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके उपचार में जड़ी बूटियाँ, आहार, दिनचर्या, योग और ध्यान जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियाँ नहीं है, एक संतुलन आहार, एक दिनचर्या, योग और ध्यान जैसी विधियों का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता, दोस्तों ये जो चरक संहिता है ये भी आयुर्वेद का बाइबल माना जाता है, ठीक ना। तो ये चरक संहिता और सूत्र संहिता जो चिकित्सा के सिद्धांत, उपचार विधि और औषधियों और शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन करता है। यानी दोस्तों जो आयुर्वेद के बारे में जानकारी है वो अथर्ववेद से मिला है, और उसके साथ साथ जो चरक संहिता और सूत्र संहिता है इससे हम लोग को बहुत सारे आयुर्वेद का जड़ी बूटियों के बारे में, शल्य चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा के विधियों के बारे में बहुत सारे जानकारी देता है, ठीक ना। तो आयुर्वेद के बारे में आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध चिकित्सा, ठीक ना। सिद्ध चिकित्सा क्या है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध चिकित्सा एक अन्य मुख्य प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यानी दोस्तों ये जो सिद्ध चिकित्सा है ये स्पेशली दक्षिण भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत में आप लोग जानते हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सब इलाके आते हैं। तो इस जगह पे ये सिद्ध पद्धति प्रचलित थे। यह पद्धति आयुर्वेद से भी प्राचीन मानी जाती है। इसमें योग, ध्यान, जड़ी बूटी और धातु चिकित्सा, गोल्ड और अन्य धातु का प्रयोग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सिद्ध चिकित्सा से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के समग्र संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी दोस्तों ये सिद्ध चिकित्सा क्या है, दक्षिण भारत की एक चिकित्सा है जो लगभग जड़ी बूटी, ध्यान, योग और धातु चिकित्सा के रूप में किया जाता है, ठीक ना। तो 2 चिकित्सा के बारे में पढ़े, एक है आयुर्वेद और दूसरा है सिद्ध चिकित्सा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनानी चिकित्सा। यूनानी चिकित्सा प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में अरब आक्रमण के दौरान आई। यानी दोस्तों ये जो चिकित्सा था ये पहले भारत में नहीं था। जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ उस टाइम पर ये भारत आए। जब भारतीयों और अरबी चिकित्सा पद्धति का मिश्रण हुआ, यानी जब अरबी लोग भारत आए तो उन्होंने अपने साथ यूनानी चिकित्सा विद्या लाए और यहाँ का जो प्राचीन काल से चली आ रही जो आयुर्वेद की चिकित्सा था उनके साथ दोनों चिकित्सा को मिश्रण किया, ठीक ना। और उससे एक नया चिकित्सा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था यूनानी चिकित्सा। यूनानी चिकित्सा में शरीर के 4 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का संयोजन माना जाता है। इनमें रोगों के इलाज के लिए दवाइयाँ, रक्त मिश्रण और शल्य चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में नाड़ी, शरीर के अंग और अन्य कार्यों के बारे में विस्तृत ध्यान किया गया है था। यानी दोस्तों जो हम लोग देखते हैं ना, घर वाले क्या करते हैं, कोई भी थोड़ा आप लोग को बीमारी हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाड़ी देख करके ही बता देते हैं कि हाँ इसे बीमारी है। तो ये जो नाड़ी देख करके बताने वाला जो बीमारी है ये यूनानी चिकित्सा पद्धति है, ठीक ना। और ये यूनानी चिकित्सा पद्धति अरब आक्रमण के बाद आया। अरबी और भारतीयों का एक मिश्रण चिकित्सा है यूनानी चिकित्सा, ठीक ना। और यूनानी चिकित्सा में मूलतः 4 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ठीक ना। उनका मानना है कि जो शरीर है ये 4 मूल तत्वों से मिलकर के बना है। वो क्या क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं ना कोई भी चीज़ का सर्जरी यानी
किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए उसको काट करके उसके अंदर हाथ दिया करके जो चिकित्सा पद्धति है वो है सर्जरी चिकित्सा। तो सर्जरी चिकित्सा को शल्य चिकित्सा कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का महत्वपूर्ण योगदान था। सूत्री संहिता में शल्य चिकित्सा के सिद्धांत और तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूत्री को सर्जरी का पिता माना जाता है। उन्होंने सर्जिकल उपकरणों का आविष्कार किए, यानी जो भी सर्जरी में उपयोग होने वाला जो उपकरण होते हैं ना, काटने चीरने जो भी उपकरण है उनका आविष्कार उन्हीं को माना जाता है। जटिल शल्य प्रक्रिया को लागू किया गया। सर्जरी में विशेष रूप से अंगों को जोड़ने, हड्डियों के उपचार और क्षतिग्रस्त अंग की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी जो भी काटने चीरने और फाड़ने वाला जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, उसी को शल्य चिकित्सा पद्धति कहते हैं। और इसका विस्तृत जानकारी हम लोग को सूत्री संहिता में मिलता है और सूत्र को ही सर्जरी के पिता कहा जाता है और उन्होंने ही जो चिकित्सा उपकरण है उनका खोज किया था। तो हम लोग क्या क्या दोस्तों चिकित्सा पद्धति देखे, पहले आयुर्वेद, उसके बाद देखें हम लोग पहले आयुर्वेद देखे, उसके बाद देखे सिद्ध चिकित्सा पद्धति, उसके बाद यूनानी चिकित्सा पद्धति, उसके बाद शल्य चिकित्सा पद्धति। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का एंड करेंगे, ठीक ना। निष्कर्ष आपको लिखना बहुत जरूरी है। आपके निष्कर्ष के तौर पे आप लोग क्या लिखेंगे? प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान अत्यधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण था, ठीक है, विविधपूर्ण था, ठीक ना। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और शल्य चिकित्सा जैसी पद्धति ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन पद्धतियों का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को में सुधार करना था और उन्हें आज भी विश्व भर में सराहा जाता है। यानी जो भी चिकित्सा पद्धति प्राचीन काल में भारत में मौजूद था, वर्तमान में पूरा संसार में यही सारी पद्धतियों से इलाज होते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा का ज्ञान ने आज के आधुनिक चिकित्सा पद्धति को भी प्रभावित किया। आई होप दोस्तों ये जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का चिकित्सा पद्धति आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आप लोग को बताना है कि आयुर्वेद का वर्णन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वेद, वो कौन सा वेद में वर्णन है, यानी आयुर्वेद का वर्णन कौन सा वेद में वर्णन है आपको ये बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।